वर्ष 1981-82 से लेकर वर्ष 1996-97 तक विदेशी मत्स्य यानों को भारतीय ईजेड में फिशिंग करने की आज्ञा दी थी। 1997 से आज तक सरकार द्वारा किसी भी विदेशी मत्स्य यान को ईजेड में फिशिंग की अनुमति नहीं दी गई है। वर्ष 13 में यूपीए सरकार द्वारा डॉक्टर मीना कुमारी समिति का गठन किया गया था, जिसने 2014 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में विदेशी सहायता से गहरे समुद्र में मत्स्यन की सिफारिश की गई थी, जिसे हमारी सरकार ने न मानते हुए इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। एलओपी जो वर्ष 2002 से 15 से परिचालन में थे, वह केवल भारतीय स्वामित्व वाले गहरे समुद्र में मत्स्यन यानों को पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिसे 16 से देना बंद कर दिया गया। इस एलओपी व्यवस्था के साथ ही समुद्री मत्स्यन नीति के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए हमने डॉक्टर अयप्पन, भूतपूर्व महानिर्देशक आईसीआर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई थी और इस समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए 30 जनवरी 17 को एलओपी जारी करने संबंधी दिशा निर्देशों को भी रद्द कर दिया गया तथा पहले की सरकार द्वारा जारी किए गए सभी एलओपी को भी मार्च 17 में रद्द कर दिया गया। यह कार्रवाई केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 14 जून 17 के निर्णय के पहले ही सब कुछ कर दिया जा चुका था। पहले जारी किए गए कोई पढ़ रहे हैं, यही पढ़ते हैं जी, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। अच्छा, मैं नहीं देखता है कहाँ। ओके, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज, पढ़ो। यह कार्रवाई पहले ही निर्णय ले चुका जाता। पहले जारी किए गए एलओपी व्यवस्था के तहत मिड सी ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही इसकी निगरानी की भी पूरी व्यवस्था लागू थी। मिड सी ट्रांसशिपमेंट में अनियमितता संबंधी लगाए गए आरोप आधारहीन है। अब एलओपी व्यवस्था बंद होने के बाद मिड सी ट्रांसफर व्यवस्था भी बंद हो चुकी है। जहां तक एलओपी यानों द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंता की बात है, इस विषय में सूचित संबंधी क्लियरेंस मिलने के बाद ही परिचालन की अनुमति दी जाती थी। चूँकि वर्तमान में किसी भी विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व वाले एलओपी यान भारतीय जल सीमा के अंदर मत्स्यन नहीं कर रहे हैं, अतः सुरक्षा संबंधी चिंता की कोई कारण नहीं। पढ़ते हैं कोई दूसरा स्टेटमेंट? सेम का शॉर्ट है, उसका शॉर्ट फॉर्म। नो, आपने स्टेटमेंट दिया तो वही पढ़ना है। जो दिया है सेम स्टेटमेंट, द समरी ऑफ दैट स्टेटमेंट। दिस वाज डिटेल है, वही हमने शुरू किया था। हमने शुरू में वही शुरू किया था, लंबा था। ओके, यू ब्रीफ्ड इट। यस सर। ओके, ठीक है, ओके फाइन, ओके। वही शुरू मैंने वही किया था सर। ओके। समझिए। ओके, जहाँ तक एलओपी यानों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद करने और परंपरागत मछुआरों का जीविका नष्ट करने संबंधी आरोप है, इस संबंध में सूचित करना है कि एलओपी यान 12 समुद्री मील के बाहर केवल ईजेड में ही चालन की अनुमति थी तथा ये यान टूना जैसी गहन समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के लिए ही दिए जाते थे, जो परंपरागत मछुआरों की पहुंच से परे होते थे। अब फिर मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अब एलओपी जारी ही नहीं होते हैं, इसलिए सवाल उठने का ही नहीं है। इसके अलावा यह भी सूचित करना चाहूँगा मैं कि डीएडीएफ ने हाल ही में 9/3/17 को नीली क्रांति योजना के तहत एक उप घटक नामक गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु सहायता प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए परंपरागत मछुआरों को बढ़ावा देना है। उक्त योजना के तहत केंद्रीय सरकार परंपरागत मछुआरों, उनके स्वयं सहायता समूहों, संघों आदि को गहन समुद्री मत्स्यन यानों की खरीद पर 40 लाख रुपया प्रति यान की अधिकतम सीमा के साथ 50% तक सहायता प्रदान कर रही है। ओके।